जीवन में तुम्हें दुख की जड़ों को समझना अति आवश्यक है। हम केवल अपने दुखों का अगर निवारण करने की कोशिश करते रहेंगे तो एक दुख को हम हल करेंगे और दूसरा दुख सामने आ जाएगा। इसलिए हमें समझना होगा कि दुख की मुख्य जड़ क्या है, जीवन में दुख क्यों आते हैं, आखिर ऐसे हमारे कौन से कर्म होते हैं जिसके कारण हमारे सामने दिन प्रतिदिन कोई ना कोई दुख आता ही रहता है। जीवन में कोई भी दुख हो, उसके पीछे हमारे विकार होते हैं। दुख का जो कारण होता है वो हमारे विकार है और वो विकार 6 है। यदि हम इन 6 विकारों को समझ लें तो जीवन में जो भी दुख है उनकी मूल जड़ों को हम समझ पाएंगे। और यदि उन 6 विकारों को हम अपने जीवन से दूर कर दें तो दुख का भी हमारे जीवन में कोई स्थान ना होगा। ये 6 विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। यदि हम इन 6 विकारों को भली भांति समझ जाएं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन से दुख का प्रस्थान पूर्ण रूप से हो जाएगा। किंतु हम इन 6 विकारों को कभी भी समझ नहीं पाते हैं और इन 6 विकारों को अपने जीवन से कभी दूर भी नहीं कर पाते हैं। वास्तव में हमें पता ही नहीं होता है या हम कभी पता ही नहीं करना चाहते हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं कि हमारे अंदर कौन से विकार है। कोई भी विकार हो, उनकी मूल जड़ ये 6 विकार ही होते हैं। काम यानी कि इच्छा, वासना। हमारे अंदर जो भी इच्छा जागृत होती है वो इच्छा अगर अति का रूप ले ले, जिसके पीछे हम सही गलत का निर्णय ना ले पाए और उस काम के पीछे, उस इच्छा के पीछे हम भागते रहें, तो वो काम, वो इच्छा हमारे लिए अति का काम करेगी। हमारे जीवन में कोई भी इच्छा जो भी जन्म ले रही है वह हमारे जीवन के साथ साथ यदि किसी और के जीवन में भी परिवर्तन ला रही है तो वह इच्छा, वह काम हमारे जीवन में सदैव लाभप्रद रहेगा, लाभपूर्ण रहेगा। यदि हम केवल स्वयं के बारे ही सोच रहे हैं, स्वयं के बारे में ही निरंतर इच्छा को जागृत कर रहे हैं तो वह इच्छा हमारे लिए आगे जाकर निश्चित रूप से एक वरदान नहीं होगी, कहीं ना कहीं हमारे लिए दुखदाई बनेगी। तो हमें अपनी इच्छा, अपनी काम पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। जो इच्छा हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे अपनों के लिए, सभी के लिए लाभप्रद ना हो, उन इच्छाओं से हमें दूर रहना चाहिए। जीवन में क्रोध निश्चित रूप से एक ऐसा अभिशाप है जो बहुत कुछ नष्ट करके रख देता है। यदि हम अपने क्रोध, अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में बहुत कुछ हानि के रूप में निरंतर देखते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे मनुष्य हैं जो दिन प्रतिदिन, पल, हर क्षण गुस्सा करते रहते हैं, क्रोध करते रहते हैं और अपना नुकसान करते रहते हैं। मनुष्य के जीवन में तीसरा विकार जो है वो है लोभ का, लालच का। ईश्वर ने जितना भी दिया है उसमें संतुष्ट होना अति आवश्यक है, किंतु हम और हमारे हृदय सदैव लोभ के पीछे भागते रहते हैं। हम निरंतर लालच को जन्म देते रहते हैं, लेकिन यही लोभ हमारे जीवन में ऐसा विकार उत्पन्न होता है जो निश्चित रूप से हमारे जीवन में दुख की जड़ बन जाता है। इसलिए हमें हर प्रकार के लोभ से, लालच से दूर रहना चाहिए।
जीवन में किसी के प्रति प्रेम होना अति उत्तम है, अच्छा है। किसी के प्रति अपने हृदय में हम कोई भाव रखते हैं, वह मानवता है। किंतु किसी के प्रति हम अपने मन में अत्यधिक मोह उत्पन्न कर लेते हैं, लगाव रख लेते हैं, तो वह सर्वोत्तम नहीं है। वह कहीं न कहीं हमारे जीवन में विकार बन के हमें दुख पहुंचाता है। जीवन में किसी भी प्रकार का मद अर्थात अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो भी है उसका अहंकार हमें क्यों करना है? यह अहंकार केवल हमें नुकसान ही पहुंचाता है, क्योंकि जीवन में हमने कुछ भी स्वयं नहीं उत्पन्न किया है, वह तो ईश्वर की तरफ से आशीर्वाद होता है। तो फिर हमें अहंकार क्यों करना है? हमें कभी भी किसी से मत्सर नहीं करना है, अर्थात ईर्ष्या जलन नहीं करनी है। यदि हम सबसे प्रेम भाव से मिलें, किसी से भी ईर्ष्या ना करें, किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, इस तरह की भावना अगर अपने मन में ना रखें, तो निश्चित रूप से यह विकार, यह दुख हमारे जीवन में कभी भी परेशानी नहीं लाएगा। तो हमें कभी भी इन 6 विकारों को अपने जीवन में स्थान नहीं देना है। तुम्हें भी देखना है कि तुम्हारे जीवन में इन 6 विकारों में से कौन सा विकार तुम्हारे दुख की मूल जड़ बना हुआ है। तुम्हें उससे दूर रहना है, तभी तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा, खुशियों से भरा होगा, तभी तुम्हारा अच्छा समय आएगा। तुम्हारा अच्छा समय आ रहा है। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।